संत का दर्शन हरि कृपा का ही सुप्रमाण होता है। संत के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अर्चन करने से कल्याण एवं वंदन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। वेद माता गायत्री के परम उपासक, वेद मंत्रों के दृष्टा, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार के दर्शन हमें प्राप्त हुए। अहो भाग्य, आज हमारा जीवन मंगलमय हो गया जो ऐसे महान संत के दर्शन प्राप्त हुए। वैदिक भू के रक्षक ब्राह्मण देव के अमल कमल चरणों में हम दोनों बंधुओं के कोटि प्रणाम स्वीकार हो। इस संसार में चंदन और वंदन ही मनुष्य को नम्र बनाते हैं। जब किसी के हृदय में सीधे वंदन करने का भाव जागृत होता है तो समझ लेना चाहिए कि भक्त की डाली पर पुष्प लग चुके हैं। और जिस भक्त रूपी डाली पर पुष्प लग जाते हैं, फल हमें स्वमेव ही प्राप्त हो जाते हैं। भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का, घर में बैठे भक्त को दर्शन मिला भगवान का। तो क्यों ना ऐसे भगवान के चरणों की पूजा करें, ऐसे भगवान के चरणों की वंदना करें। कोई साधन ही साधना के लिए, कोई साधन ही साधना के लिए, पूज के चरणों का मैं तो बंदन करूं, पाव की रज को माथे का चंदन कहूं। कोई साधन ही साधना के लिए, कोई साधन ही के लिए, किस तरह साधना और ये साधन करूं, तुझके चरणों का मैं तो वंदन करूं। भाग्य जागे जो दर्शन हुए आपके, भाग्य जागे जो दर्शन आपके, धन्य जीवन चरण जो छुए आपके, धन्य जीवन चरण जो छुए आपके। सेवक हूँ मैं, सेवा करूं आया प्रभु सर, हल कुछ मिले, हल कुछ मिले, पकड़ू प्रभु चर। आभा का राधन करूं, पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। कोई साधन ही साधना के लिए, साधन नहीं साधना के लिए, इस तरह का साधना और ये साधन करूं, तुझके चरणों का मैं तो वंदन करूं। और कवच अभेद विप्रपद पूजा, कवच अभेद विप्रपद पूजा। हम क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा कवच होता है ब्राह्मणों के चरण कमलों की पूजा। और आज हमें सौभाग्य से विप्र चरण मिल रहे हैं, मुनि चरण मिल रहे हैं। लक्ष्मण
कवच अभेद विप्रपद पूजा अभेद विप्रपद पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा यही सम विजय उपाय न दूजा कवच अभेद विप्रपद पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा हो अद्वितीय आभका राधर करूं पूज के शरणों का मैं तो बंधन करूं कोई साधन नहीं साधना के लिए कोई साधन नहीं साधना के लिए इस तरह साधना और ये साधन करूं पूज के पाप की रज को माथे का चरदर कहूँ कोई साधन ही साधना के लिए कोई साधन नहीं साधना के लिए किस तरह का साधना और ये साधन करूँ तुझके चरणों का मैं तो बरदर करूँ मैं तो बरदर करूँ मैं तो बरदर करूँ अहम त्वं वन्दे। युगल कुमारों, तुमने हमें प्रणाम किया, सुंदर आशीर्वाद। राजपुत्रे मम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथना अरिसमुखे जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा दीर्घायु राम लक्ष्मणा दीर्घायु राम लक्ष्मणा यशस्वी भव। तब मन हरसी बचन कह राऊ मुनि यश कृपा कीन नहीं काऊ। आज हमें महान हर्ष है, जैसी कृपा आपने हमारे ऊपर की अन्यत्र कहीं नहीं की। आप अयोध्या आए हैं, आने का कोई ना कोई कारण होगा। ये सेवक जानना चाहता है कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। आपका आगमन किस कारण से हुआ है, आप बताएं, उस कार्य को हम शीघ्र ही कर डालेंगे। बहुत बहुत साधुवाद राजन। सुनकर के हृदय गदगद हो गया, प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। आने का उद्देश्य पूरा होगा। करने में जो राजा विलंब नहीं लाता, उसके यहाँ कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। अवश्य जो रक्षक है उससे अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे रक्षा हो सके। राजन, मैं कुछ याचना करने आया हूँ। आप याचना करने आए? हाँ राजन, क्योंकि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ कुंड से यज्ञ करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा ले न लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। इसलिए रक्षा और सहायता, दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। रक्षा और सहायता लेने आए? अवश्य राजन। क्या चाहते हैं रक्षा सहायता में? अनुज समेत देहु रघुनाथा। क्या? छोटे भैया के सहित मुझे राम को दे दो, जिससे निश्चर बधमय हो सना था। जाति अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख दुती कुमिलानी। महान हर्ष हुआ था, बड़ी प्रसन्नता थी जब आपका आगमन सुना था। सोचा था आज सेवा का अवसर मिला, लेकिन आज आपकी वाणी हमें अच्छी नहीं लगी। ऋषियों की वाणी बहुत प्रिय हुआ करती है, दूसरों को सुख देने वाली होती है, लेकिन आज आपकी वाणी सुनने में अति अप्रिय लगी, जिसको सुनकर के आज हमारा हृदय कांप गया। महाराज, आपने विचार नहीं किया और याचना कर डाली।
जब हमारा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, तब आप ही जैसे ऋषियों गुरुओं की कृपा से